नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं जगदलपुर की खबर की ओर, जहां बस्तर जिले में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन बस्तर विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में किया गया। वहीं 30 मार्च से शुरू हुई 100 किलोमीटर लंबी न्याय पद यात्रा तीसरे दिन 1 अप्रैल को जगदलपुर पहुंची, जिसके बाद यह बड़ा प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में जल जीवन मिशन की अधूरी योजनाओं, पेयजल संकट और भुगतान नहीं होने से रुके निर्माण कार्यों का मुद्दा उठाया गया। साथ ही वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों को पट्टा नहीं मिलने और निरस्तीकरण की शिकायत भी की गई। किसानों की समस्याओं जैसे धान खरीदी में अनियमितता, टोकन वितरण में देरी और समर्थन मूल्य नहीं मिलने के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। इसके अलावा बस्तर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और लंबित भर्तियों को जल्द शुरू करने की मांग भी रखी गई। साथ ही प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम जन शामिल हुए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस खास खबर के लिए जगदलपुर से संवाददाता माहिन सोनी की रिपोर्ट। के 9 महीना के पहले उस समय जल जीवन मिशन को जल्दी चालू करने के लिए ज्ञापन दिए थे और अल्टीमेटम दिए कि अब साल 6 महीना के अंदर काम नहीं होगा, फिर से हम लोग जिला प्रशासन का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम से बोले थे। ये समस्या, बुनियादी सुविधा, हमारा हक की चीज को मांग के लिए हमारे साथी लोग, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी दोनों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरे जिले के लोग 30 तारीख हमारे बस्तर जिला का अंतिम चोर, हमारे विधानसभा का अंतिम चोर 4 गांव तारेका से उस मांगों को लेकर गांव-गांव से आवेदन जुटाते 3 दिन तक उन लोग पैदल यात्रा करके आज बस्तर संभागीय मुख्यालय में पहुंचे हैं। और उसमें खासकर जल जीवन मिशन तो वही है, हमारे वन अधिकार पट्टा वर्षों से अभी 7-8 साल हो गया, 11 साल हो गया, 2006 में कानून बनी। खासकर हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को, जनरल के भाइयों मन को, सबको देने का है, लेकिन गलत परिभाषित करके सरकार के द्वारा टालते गया। हमारी सरकार में उसका पहल किए थे, अधिकांश लोगों को पट्टा भी दिलाए, लेकिन अधिकारी टालते रहे। लेकिन आचार संहिता लगा, वो पेंडिंग जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, अनुभाग स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे है। उसको मांग को लेकर सरकार सबको पट्टा दिए करके दावा कर रही है, लेकिन हजारों लोगों को अभी भी हमारे बस्तर जिला से कम 20-30 हजार लोगों को पट्टा नहीं मिला है। उसको बात को लेकर खासकर और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्थानीय भर्ती, बेरोजगारी भत्ता है ना, खंडपीठ के लिए आज अभी जो बस्तर संभाग मुख्यालय में मांग कर रहे हैं हमारे वकील साथी लोग, उनको भी लेकर हम लोग कर रहे हैं। धान खरीदी में 44,000 लोगों का धान खरीदी नहीं हुआ। जो कर्जदार है उनका क्या होगा? आज के बाद तो डिफॉल्टर हो गए, उन लोग कर्जा दे नहीं, पटा नहीं पाए, धान खरीदी नहीं हुआ तो उसका कब आ जाएगा? उसका धान खरीदी करे या कर्जा माफी करे। और कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था पूरे बस्तर में नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में चरमरा गई है। तो उसको लेकर ये सब 7-8 मांग और कई मांग है, लेकिन हम लोग आवाज के थ्रू उसका बुलंद किए हैं। लेकिन 8-10 मांग 11 मांग लेकर हम लोग ज्ञापन राज्यपाल के नाम से दिए हैं। अगर प्रशासन को भी आगाह किया है, पुलिस प्रशासन को भी, अगर 1 महीना के अंदर जल जीवन मिशन का काम शुरू नहीं हुआ,
पट्टा देने का काम करेंगे और इससे नहीं विशाल आंदोलन करेंगे और पूरा हमारे बस्तर संभाग में आर्थिक नाकाबंदी करेंगे अगर मांग पूरी नहीं होती, जिसका जवाबदारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद। में बस्तर तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में चरमरा गई है। रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो बंद पड़ी है, जिससे गांव में पलायन हो रहा है, उसको फिर से जब तक चालू नहीं करिए, श्री जी की, राम जी कुछ योजना चालू कर रहे हैं जो कि गारंटी नहीं है कि रोजगार, उसका कोई आता पता नहीं है। और किसी को 2 साल हो गया किसी भी ग्राम पंचायत में कोई पैसा नहीं आया, फंड ही नहीं आ रहा है। वन अधिकार पट्टा ग्रामीणों को मिलना चाहिए। अभी धान खरीदी में कम से कम 40,000 47,000 किसानों ने धान ही उनका नहीं लिया गया है। तो जो किसान ऋणी हो गए हैं उनको दोबारा वो ऋण मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं, गरीब आदमी कहाँ से करेगा, उनको खेती बाड़ी सब बंद हो जाएगा। राशन नहीं मिल रहा है, 2-2 3-3 महीने से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ये पदयात्रा कितने गांव से होती है? पूरा 4 गांव से लेके जगदलपुर तक 100 किलोमीटर टोटल। बात के जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हमारे उप नेता प्रतिपक्ष बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल जी के नेतृत्व में आम जन के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने आज पदयात्रा के अंतिम दिन ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन शासन से मांग किया कि हमारी प्रमुख मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए समस्याओं को निराकरण करे, अन्यथा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और बड़े आंदोलन करेगी। जैसा भी हमारे लखेश्वर बघेल जी ने कहा, जो प्रमुख मांगे हैं, एकल खंडपीठ की स्थापना भी हमारी प्रमुख मांगे हैं, कॉन्टिनेंटल में सस्ती इलाज की हमारी प्रमुख मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, बिजली बिल की मांगे हैं। तमाम मांगों को लेकर आज बड़े संख्या में हमारे कांग्रेस के लोगों ने आज पदयात्रा के माध्यम से सरकार को चेताया है कि आम जनता के हित पर आप काम करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी।